जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड के एक सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। झारखंड सरकार की ओर से झारखंड राज्य के समस्त महिलाओं के लिए जो है वह किसी भी कैटेगरी को हो, है ना, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उनको जो है सरकार की ओर से सहायता राशि के रूप में हर महीना 1000 रुपए जो है उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकारी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस योजना से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या जानकारी हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस योजना का जो नाम है वो आपका है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। यानी मुख्यमंत्री की ओर से राज्य के जितने भी महिलाएं हैं उनको, राज्य के समस्त महिलाओं को जो है उन सभी को सहायता राशि के रूप में जो आपको कुछ राशि प्रदान की जाएगी। हर महीना आपको 1000 हर महीने की राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो इससे जुड़ी हुई जो है ये आपका स्कीम है, योजना। तो योजना आपका नाम आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। चलिए अब देख लेते हैं पात्रता को, एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि किसको किसको इस योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो चीज है वो याद रखेगा कि जो आवेदक होगा, है ना, जो महिला होगा जो आवेदन करेगा वो उसको जो है झारखंड राज्य का मूल निवासी होना होगा। ठीक है, तो पहला ये जो शर्त है वो याद रखेगा, अगर वो झारखंड राज्य का मूल निवासी नहीं होता है, यानी आवेदक महिला जो है झारखंड का मूल निवासी नहीं होता है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरा जो है वो आपको याद रखिएगा, सभी वर्गों के महिलाओं को जो है आपको दिया जाएगा, है ना, मतलब चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो एससी हो, एसटी हो, है ना, ओबीसी हो, जनरल हो, है ना, सभी वर्गों के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को जो है इसको लाभ मिलने वाला है, उन्हीं को दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मेन जो चीज है वो याद रखिएगा, एज जो होगा वो 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, है ना। यानी अगर एज अगर आपकी आयु जो है 25 वर्ष से कम हो रहा है या 50 वर्ष से अगर अधिक हो जा रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो एज जो है, आयु जो है वो याद रखिएगा आपका 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो याद रखेगा कि महिला के परिवार के कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो आवेदक महिला है, जो आवेदन करेगा, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जो है वो इनकम टैक्स अगर वो दे रहा है तो उसको जो है उस आवेदक महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य इनकम टैक्स दे रहा है सरकार को तो आप जो है ये फॉर्म नहीं भरिएगा, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है वो याद रखेगा कि महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स नहीं भर रहा तो उसी तरह जो है अगर आवेदक महिला के कोई भी सदस्य, अगर जो है परिवार के कोई भी सदस्य अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, वो ये फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर का पॉइंट को जरा सर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्या, पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं है ना। यानी आवेदक महिला अगर पहले से ही उसको किसी अन्य तरह के सरकारी पेंशन योजना का वो अगर लाभ ले रहा है तो वो जो है इस फॉर्म को इसमें आवेदन नहीं करेंगे, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। चलिए 7th नंबर जो पॉइंट है वो याद रखेगा, वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, है ना। यानी अगर आपका जो है जो आवेदक महिला है उसके परिवार के किसी भी सदस्य का जो है एनुअल इनकम, वार्षिक आय अगर 8 लाख से कम होगा तभी उसे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर 8 लाख से अधिक हो रहा है, वार्षिक आय का मैं बात कर रहा हूं, एनुअल इनकम का बात कर रहा हूं, वो 8 लाख से अगर ज्यादा होगा तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी तो वो तो मैंने बता दिया आपको, 1000 रुपए पर महीने, पर मंथ आपको 1000 रुपए जो है मिलने वाला है। और ये जो राशि है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपको मिलने वाला है। आवेदक महिला के जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ये राशि जो है सरकार हर महीने भेज देगी। हो सकता है कि हर महीने भेज दे या 3-3 महीने के हिसाब से जो है आपको 3000 रुपए सरकार आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो ये राशि जो है वो आपको पर मंथ भी मिल सकता है, हर महीने भी मिल सकता है, या 3-3 महीना करके जो आपको एक बार करके मिलेगा। यानी 3 महीना में जो आपको 3000 रुपए भेज देगा सरकार, फिर अगले 3 महीना में फिर 3000 रुपए भेज देगा। तो इस तरह से जो है 1 महीने के हिसाब से 3-3 महीना के हिसाब से भी आपको इसमें राशि
भेज सकते हैं सरकार। यानी सरकार जो है वो आपको हर महीने भी भेज सकता है 1,000 रुपए करके, या आपको 3-3 महीना करके भी भेज सकता है। 3 महीना आपको 3,000 रुपए भेजेगा, तो अगला फिर 3 महीना में फिर 3,000 रुपए आपको भेजेगा। तो याद रखिए ये जो राशि है वो आपको हर एक महीना भी भेज सकता है, या 3-3 महीना के अंतराल में भी आपको भेज सकता है, और आपके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में, जो रजिस्टर्ड जो पासबुक होगा ना उसके अकाउंट में चला जाएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जरा से देख लेते हैं, है ना। इसमें आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा आपके पास आधार कार्ड होना होगा, आपके पास जो है राशन कार्ड होना होगा। राशन कार्ड में जो है आवेदक महिला का जो है नाम रहना पड़ेगा, है ना, ये चीज याद रखेगा। दूसरा जो है निवास प्रमाण पत्र होना होगा, यानी जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं। ये अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है ना। ये जो आधार कार्ड है ये आपका कंपलसरी है, राशन कार्ड का होना कंपलसरी है। निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आय प्रमाण पत्र जो है आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट अगर होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके पास जो है पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, क्लियर है। पासपोर्ट साइज का आपका रंगीन कलरफुल फोटो होना होगा, और रिसेंट फोटो, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना फोटो होगा, है ना। अगर आपके पास पुराना फोटो है, नया फोटो नहीं है, तो आप फोटो जो है काइंडली खिंचवा लीजिएगा। यानी फोटो जो है वो आपका हाल फिलहाल का रंगीन कलरफुल पासपोर्ट साइज का फोटो होना होगा। आपके पास जो है बैंक का पासबुक होना होगा, पासबुक का जो है फोटोकॉपी लगेगा, है ना। उसी पासबुक अकाउंट नंबर में आपका जो है राशि भेजा जाएगा सरकार की ओर से, क्लियर है। और पासबुक जो है वो याद रखिएगा, आप जो पासबुक आप दीजिएगा, है ना, आवेदन करते वक्त, है ना, यानी जो पासबुक पे जो आपका सरकार पैसे भेजेंगे आपको, तो वो पासबुक जो है प्रॉपर होना चाहिए, है ना। यानी उस KYC वगैरह सारा ओके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका जो है इनऑपरेटिव हो जाए। तो आवेदन करने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका जो पासबुक है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। सही का मतलब है कि उसमें प्रॉपर जो है आपका KYC किया हुआ है कि नहीं, और साथ ही साथ आपके पासबुक जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है आपको पैसे भेजेंगे आधार कार्ड के थ्रू से बैंक अकाउंट में, क्लियर है। तो आपका जो पासबुक में है वो आधार लिंक होना चाहिए, और आपका पासबुक जो है आपका बैंक अकाउंट जो है उसमें प्रॉपर KYC किया हुआ होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र, है ना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आप रखिएगा, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका उतना जरूरत नहीं होगा। आयु प्रमाण पत्र भी जो है आपका जो है अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपके पास मोबाइल नंबर होना होगा आपके पास, है ना, जिसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या आवेदन कीजिएगा, तो आवेदन के लिए एक मोबाइल नंबर कंपलसरी होगा। ये जो मैंने सर्कल किया है आपका, एक आधार कार्ड कंपलसरी है, ये होना होगा। राशन कार्ड में जो है आपका नाम होना होगा, यानी आवेदक महिला का जो है राशन कार्ड में नाम होना होगा। और ये तो ऑप्शनल है, मैंने बता दिया। ये नहीं भी होगा तो कोई जरूर दिक्कत की बात नहीं है। आय प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोटो होना होगा आपके पास, पासबुक होना होगा, और ये दोनों जो है जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। और मोबाइल नंबर आपके पास एक होना होगा। अब देखते हैं कि इसका आवेदन कब से होगा। तो इसका आवेदन जो होगा वो याद रखेगा आपका जुलाई महीने से स्टार्ट हो जाएगा। सारे झारखंड में जो है जुलाई महीने से इसका आवेदन जो है वो चालू हो जाएगा। और आवेदन जो है वो याद रखिएगा आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होने वाला है। कहां से आवेदन कीजिएगा तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसका जो आवेदन है वो याद रखिएगा आपका जुलाई महीने से जो है आपके अपने अपने क्षेत्र में जो है आवेदन शिविर लगने वाले हैं, यानी कैंप लगने वाला है। तो वहां से जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके घर के नजदीक में अगर कोई प्रज्ञा केंद्र है तो वहां से भी जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा चांसेस है वो याद रखिएगा, आपके अपने अपने क्षेत्र में जो है आवेदन शिविर लगेंगे तो उसी समय आपको आवेदन करना होगा, जितना ज्यादा चांस है। आपको पता है कि बंगाल में जो आपका लक्ष्मी भंडार स्टार्ट किया गया था, तो उसमें जो आवेदन के लिए जो है आवेदन शिविर लगाए गए थे, कैंप लगाया गया था। तो उसमें जो महिलाएं आवेदन कर रहा था, तो ठीक उसी तरह जो है यहाँ पर भी हो सकता है कि आवेदन शिविर लगाए जाएं या फिर प्रज्ञा केंद्र। तो इन दोनों जगह से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो सवाल है वो पैसे कब आएंगे। तो याद रखिएगा ये जो आपका आवेदन है, ये आवेदन जब सुचारू ढंग से कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे। तो एक अंदाजा के अनुसार याद रखिएगा अगस्त के लास्ट सप्ताह में या सितंबर के स्टार्टिंग पहला सप्ताह से जो है पैसे आने लग जाएंगे। तो यही कुछ डिटेल्स था इस स्कीम के बारे में जिसको मैंने आपको बता दिया।
तो इसमें जो मेन चीज जो मैंने बताया वो याद रखेगा कि आपकी आवेदक महिला जो है उसका उम्र जो होगा आपका 25 से 50 के बीच होना होगा। और दूसरा जो चीज मैंने बताया वो क्या बताया कि राशन कार्ड में उस आवेदक महिला का, मतलब जो आवेदन करेगा, जो महिला इसका लाभ लेने वाला है, उसका राशन कार्ड में जो है नाम होना होगा। और तीसरा जो चीज मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, आपका पासबुक जो है वह पूरी तरह से केवाईसी किया हुआ होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो आपका इनऑपरेटिव हो गया होगा, है ना, बहुत दिनों से आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं किए होंगे तो वो इनऑपरेटिव हो जाता ना, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका खाता, मतलब जो खाता आप इस आवेदन करते वक्त जो अकाउंट नंबर दीजिएगा जिसमें सरकार आपको पैसे भेजेंगे आपको अकाउंट में, उस खाते के मैं बात कर रहा हूँ, उस पासबुक का मैं बात कर रहा हूँ, वो बैंक खाता जो है आपका प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। तो आवेदन करने से पूर्व मैंने जो जो अभी बात इसमें बताया है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताया वो आप अच्छी तरह से सुनिश्चित कर ले, तभी आप जो है आसानी पूर्वक जो है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।